वाह वाह वाह, क्या फोटो है। वाह। हैं? परिवार की पहली ग्रेजुएट और बाकी सब। देखना, एक दिन मैं भी ऐसे फोटो में होंगी, डॉक्टर का कोट पहने हुए, और आप सब मुझे देख के वाह वाह करते होंगे। नहीं सीमा, जिद करना बुरी बात होती है। पर मैंने कौन सा जिद किया है? कभी कभी ना हम जिसका बहुत अच्छा करना चाहते हैं, अपनी जिद और बेवकूफी में उसी के साथ गलत कर देते हैं। अच्छी है फोटो, अच्छी है ना पापा? That's right. हाँ, ठीक है ना? Okay, let's do this. Okay then. Cool. ठीक है, मिलते हैं फिर. Okay, bye, bye, bye. ये क्या हाल बना रखा है? ये क्या हाल बना रखा है? आपने कहा ऑफिस मत जाओ, रेस्ट करो। काम तो लेकिन करना पड़ेगा ना, तो इसलिए काम कर रहा हूँ। वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम। तबीयत कैसी? फिट। एकदम फिट? एकदम फिट। गुड। मुझे ना तुझसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। विधि, तेरे सर को बाहर खाना खाने की आदत नहीं है, इसीलिए उनका पेट खराब हुआ है। अब इसके लिए तू अपने आप को सजा क्यों दे रही है? अरे तूने कौन सा उन्हें अपने घर से उठा कर लाई और उनके मुंह में अपने हाथ से खाना डाला? उठा के नहीं लाई, पर बुलाया तो मैंने ही था ना। और भले मैंने अपने हाथों से नहीं खिलाया, पर चीजें तो मैंने ही दिखाई थी। गलती की है तो सजा तो मिलनी ही चाहिए। और मिलापनी माँ मुझे सजा दे उससे पहले मैंने ही खुद को सजा दे दी। अब बदले में इतना ही तो मांग रही हूँ ना माँ, कि देव सर को जल्द से जल्द बस ठीक कर दे। लेकिन विधि, माँ अब तो मैं मैया को वचन दे चुकी, अब इस बारे में बात करके कोई मतलब नहीं। मैंने अम्मा को प्रॉमिस किया है और अब तू बिल्कुल पीछे नहीं हट सकता। कल पहली बार चित्रा के ससुराल वालों ने हमें खाने पे बुलाया था और तू नहीं आया। गलत बात है ना? अब कितनी शर्मिंदगी की बात हो गई। अब दोनों फैमिली ने डिसाइड किया है कि कल वो लंच पे मिलेंगे क्लब में और तुझे वहां जाना है बस। कल तो मैं बिल्कुल ही नहीं जा सकता क्योंकि मेरा पूरा दिन फुल पैक्ड है। ये वैसे कैसे चलेगा? अगर कल तू नहीं जाएगा तो चित्रा के ससुराल वालों को बुरा लगेगा। और देख, हम लड़की वाले हैं, हमें ये सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। चित्रा से मैंने बात कर ली है, वो और अम्बा कल के लंच को लेके बहुत एक्साइटेड है। ओके, नाउ वर्क फ्रॉम होम। इतने ध्यान से क्या पढ़ रहे हो? हाँ, ये वो MBA का फॉर्म है जो देव साहब ने विधि को दिया है। तो आप उसे इस कोर्स में... चादर देखिए अपनी बिमला, इतनी लंबी भी नहीं है। और विधि के MBA करने का मतलब है विधि की शादी को 2 साल के लिए आगे ले जाना। और ज्यादा पढ़ लेगी तो विधि के लिए लड़का भी विधि से ज्यादा पढ़ा लिखा ढूंढना पड़ेगा। अब इतना पढ़ने के बाद विधि भी काम तो करना ही चाहेगी, वरना पढ़ाई का फायदा ही क्या? और ये कैसे होगा? अब शादी के बाद भगवान जाने कैसा घर मिलता है, वहां लड़की को काम करने दें ना करने दें। तो फिर ये पेपर लेके क्यों बैठे हो? क्योंकि ये पेपर नहीं है सिर्फ, मतलब ये विश्वास है देव साहब का विधि पर। अब उन्होंने दिया तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा ना, और मुझे उनकी समझ पे पूरा भरोसा है। अरे हम लोग माँ बाप होने के बावजूद भी विधि की कमी का कारण नहीं ढूंढ पा रहे थे, लेकिन देव साहब ने ढूंढ लिया। याद है वो लड़के वाले आए थे विधि को देखने, उनके सामने देव साहब ने कमी का कारण भी ढूंढा और उनको जवाब भी दिया। आप जिस परिवार की तरफ ईमानदारी की उंगली उठा रहे हैं, उस परिवार के पास मेरी ये 40 लाख की अंगूठी थी। वो चाहे तो गवा सकते थे। पूरी ईमानदारी के साथ वो लड़की मेरे ऑफिस आई है और ये रिंग मुझे उसने वापस की। तो विधि की कमी को दूर करने के लिए विधि को नौकरी भी दी उन्होंने।
उन्होंने ये एमबीए का फॉर्म दिया तो कुछ सोच के ही दिया होगा। मैं एक बार विधि से पूछता हूँ वो क्या चाहती है। अरे विधि से पूछने की क्या जरूरत है, वो तो हाँ ही कहेगी ना। तुम्हें कैसे पता? अरे क्योंकि देव सर ऐसा चाहते हैं। अब विधि उनकी इतनी इज्जत करती है, उन्हें अपना आदर्श मानती है, अपना गुरु मानती है। अब गुरु अगर किसी रास्ते पे चलने के लिए कहेगा तो शिष्या तो आंख बंद करके उसी रास्ते पे चलना चाहेगी ना। व्रत में चाय तो पी सकते हैं ना? थैंक यू दी, पर नहीं, नहीं पीनी। कल तक तो मुझे सिर्फ देव सर की आवाज सुनाई दे रही थी और आज देव सर खुद नजर आ रहे हैं। विधि, ये देव सर ही हमारी तरफ आ रहे हैं। हेलो सर। हेलो अनया, योगेश है? सर वो हमारे स्टील प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए गए हैं। मैं बाहर मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद मेरा लंच है, तो योगेश को बोल देना कि सेकंड हाफ में मुझे ऑफिस में मिले, ठीक है? यस सर। चलो। सर वो अब आपकी तबीयत ठीक है? ठीक है। सर सॉरी, तो मैंने आपको खाओ गली में बुलाया था और फिर खाने के लिए बोलती चली गई और आपकी तबीयत। विधि, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे सोच समझ के खाना चाहिए था, क्या नहीं खाना चाहिए था, क्या खाना चाहिए था, मैं बस खाता गया। गलती मेरी है। तुम मुझे बताओ, तुमने अपने एमबीए के बारे में क्या सोचा? सर आपको क्या लगता है? तुम्हारी जिंदगी है, फैसला भी तुम्हारा होना चाहिए। घर जाओ, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो और डिसीजन लो। फिलहाल काम पे फोकस करो, ओके? सर, काम पे फोकस करेगी कैसे भूखे पेट? आपकी तबीयत के बारे में सुनकर इसने व्रत रखा है कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते ये कुछ नहीं खाएगी। ये क्या है विधि? सर वो गलती मेरी है तो। रिलैक्स, तुम्हारी कोई गलती नहीं। और वैसे भी मैं अब ठीक हूँ, ओके? जाओ कुछ खा लो। चलो अच्छी बात है, सर बिल्कुल ठीक है और मुझसे नाराज भी नहीं है। आपका आभार मिलापनी माँ। लेकिन कुछ नहीं। Welcome, Mr. Ryson. Hi. Hi. Please come. Come. That's the table. ये 2 लोगों का आई एम श्योर कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि हमारी सारी फैमिली आने वाली है, तो थोड़ा बड़ा टेबल लगेगा। Sure. सर हमें प्रिया मैम का फोन आया था और उन्होंने कहा सिर्फ 2 लोग आने वाले हैं। बट अगर आप कहें तो मैं अरेंजमेंट्स करवा देता हूँ। पाँच मिनट देंगे मुझे? Sure. हाय। वो नहीं आ रहे, चित्रा और उसके हस्बैंड। चित्रा? मुझे तो आपकी मम्मी जी ने अकेले बुलाया था, लेकिन बाकी सारे कहाँ हैं? बाकी नहीं आएगा कोई। ओह, देव, तुम्हें मेरे साथ यहाँ अकेले बैठने में कोई प्रॉब्लम होगी? हाँ? नहीं। There you go. That's the menu. मैं ऑर्डर करती हूँ। तुम अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हो, मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर करना है। संगीता दी, संगीता दी, वो देव सर से फोन करके पूछिए ना कि वो कब आ रहे हैं वापस ऑफिस। क्यों, कुछ अर्जेंट था? वो इस फाइल पे उनके सिग्नेचर्स चाहिए थे, बहुत अर्जेंट है। वरना आप उनसे पूछ लीजिए कि वो कहाँ है,
मैं वहाँ जाकर सिग्नेचर्स ले आऊंगी। विधि वेट कर लो, सर आ जाएंगे। नहीं दी, वो ये फाइल बहुत अर्जेंट है, अब फोन कीजिए ना एक बार। तो खुद डायरेक्टली फोन करना, मुझे क्यों बोल रही हो? मैंने ट्राई किया था, फोन लगा ही नहीं। आप अपने फोन से ट्राई कीजिए ना प्लीज, बहुत अर्जेंट है ये। हेलो सर, आप कब तक ऑफिस आ रहे हैं? स्टाफ जनरली पूछ रहा था। अभी श्योर नहीं हूँ। अगर मैं यहाँ मीटिंग्स खत्म करने में लेट हुआ तो शायद ऑफिस ना आके डायरेक्ट घर चला जाऊंगा। अब सर, वो एक्चुअली एक फाइल पे आपके साइन चाहिए थे। तुम योगेश या गनिका से इसके बारे में बात कर लो। संगीता, अब और कॉल्स नहीं। अरे दी, आपने तो पूछा ही नहीं कि सर कहाँ है। विधि, तुमने सुना ना सर ने क्या कहा? और तुम कल से इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हो? और हाँ, कल जब सर की तबीयत के बारे में सुना तो तुम कुछ बड़बड़ा रही थी, ऐसे जैसे तुम्हें पता था कि उनकी तबीयत खराब होने वाली है। वो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आप जाइए, अपना काम कीजिए, मैं भी अपना काम कर। थैंक यू। Best cuisine. You will. योगेश, Yogesh. Hey, Yogesh, what are you doing here? What are you doing here, man? ये देख. अर्जुन, यूके से कब आए? How are you? I'm good. How are you? How are you क्या? पैर छू बड़े. Relax, it's okay, it's okay. UK से आए. How are you? How are you? अर्जुन, कभी ऑफिस आओ, लंच करते हैं एक साथ। हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। I would love to know अभी क्या हो रहा है वहाँ पे। बिल्कुल. आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना हाँ, बैठो ना। प्लीज, और आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं चलती हूँ। नहीं प्लीज, इट्स ओके। एक्चुअली हमारी दूसरी टेबल भी बुक है और बेटा बहुत दिनों बाद आया है तो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। यू गाइस प्लीज कैरी ऑन। I'll see you around. Yeah? Yep. See you, अर्जुन। बाय देव। विधि, लंच के लिए चले? संगीता दी, भूख तो बहुत लगी है, पर वो ना मैं लंच नहीं लाई आज। तो आओ ना, शेयर कर लेंगे। कुछ खा लो, देखो कैसे मुंह उतरा हुआ है। चलो। मैं बाहर मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद मेरा लंच है। मुझे ना सर को बताना होगा कि अभी वो ऐसे कुछ भारी ना खाए। ग्रीन वेजिटेबल्स, ओट्स, बीटरूट, बॉइल्ड स्वीट पोटैटो। देव, बहुत सीधे और साफ शब्दों में पूछ रही हूँ, क्लियरली बता दो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है या तुम शादी नहीं करना चाहते? क्योंकि तुम्हारे एक्सक्यूजेस आज भी वही हैं जो 15 साल पहले थे। अभिमन्यु, फैमिली, फर्ज, जिम्मेदारियां। अच्छा, एक पल के लिए मान भी लेते कि अभिमन्यु पूरी तरह से सेटल हो गया है, प्रिया और उसका रिलेशनशिप बहुत स्मूथ चल रहा है, तो उसके बाद क्या जवाब होगा तुम्हारा? एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं संगीता दी, पूछो ना। तुम जैसे बात कर रही हो, जैसे बिहेव कर रही हो, वो नॉर्मल सा नहीं लग रहा है। क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में? क्या फील कर रही हो विधि? कहीं तुम्हें देव सर से प्यार तो नहीं हो गया? ये अब क्या कह रही है दी? ये ये जैसा बिहेव कर रही हो ना,
किसी को भी लगेगा कि तुम्हें देव सर से प्यार हो। नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है दी, वो सर है हमारे। आप ऐसा बोल भी कैसे सकती है? उन्हें मैं गुरु मानती हूँ, मैं बस उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, और कुछ भी नहीं है दी, और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे चुप्पी से तो यही लग रहा है कि तुम शादी नहीं करने के लिए बस एक्सक्यूजेस ढूंढते रहते हो। अम्मा, वो जो भी तुमने कहे हैं वो एक्सक्यूजेस नहीं है। पर ये कोई तरीका भी नहीं है देव। तुमने अभी प्रिया और अभिमन्यु की मैरिड लाइफ को सेटल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उसके बाद क्या? फिर तुम्हें चित्रा की परवाह होने लगेगी, फिर कहने लगोगे कि चित्रा की अभी अभी नई तो शादी हुई है, देखते हैं कुछ साल खुश रहती है या नहीं, बच्चे होते हैं या नहीं। ये सब बहुत अजीब है देव, जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होने वाली। सॉरी अम्बा, लेकिन मैंने ये हक न किसी को दिया है न दूंगा कि मुझे कभी भी कोई अपनी फैमिली के बारे में कुछ गलत बोले। कोई भी। वो मेरी फैमिली है, मेरे अपने हैं, मेरी दुनिया है। ठीक है, प्रिया और अभिमन्यु का रिलेशनशिप सेटल होने तक इंतजार करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बहाना बनाते हो। एक्सक्यूज मी, मुझे मेरी नेक्स्ट मीटिंग पे जाना है, सो आई लीव। थैंक यू फॉर दिस। थैंक्स। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना, ये मैं क्या लिख रही हूँ? ये गलती से। विधि, इससे भागने की बजाय इस सच का सामना करो कि तुम देव सर से प्यार करती हो। सब सपना था। ठीक से सोना। सॉरी। मैं जाकर पानी पी लेती हूँ। क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में? क्या फील कर रही हो विधि? कहीं तुम्हें देव सर से प्यार तो नहीं हो गया? चला कर तुम मेरा गीत अमर कर दो, नई रीत चला कर तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। मैं तो देव सर की रिस्पेक्ट करती हूँ। कितना कुछ किया है सर ने मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। अच्छे लगते हैं देव सर।
लेकिन देव सर तो सभी को अच्छे लगते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिन्हें देव सर अच्छे नहीं लगते हो। कितने अच्छे इंसान है सर। लेकिन लेकिन फिर संगीता दी ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे देव सर से नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस संगीता दी ने मेरे दिमाग में डाला है। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं रही थी। ना